शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए लिखा है कि जब उद्धव ठाकरे ने उनका घर तोड़ा था तभी समझ गई थी कि यह जल्द ही गिरेगा। यह उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया है। ये देखिए, चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम अब एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक चुनाव आयोग का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद जहां एक तरफ भारी संख्या में उद्धव ठाकरे के समर्थक उनके घर के बाहर जमा हो गए हैं, चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, वहीं उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपनी सभी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की है। इस बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने समर्थकों को संबोधित किया। समर्थकों को आने वाले चुनाव की तैयारियां करने के लिए कहा गया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा उद्धव ठाकरे के चुनावी चिन्ह धनुष बाण और पार्टी का नाम शिवसेना अब एकनाथ शिंदे गुट को मिल चुका है, लेकिन जो सियासी गर्माहट है वो फिलहाल थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। और इसी सिलसिले में आज मातोश्री के बाहर जो शिव सैनिक हैं, जो उद्धव ठाकरे समर्थक हैं, वो आज मातोश्री के बाहर इकट्ठा हुए हैं। दरअसल आज मातोश्री पर, जो कि उद्धव ठाकरे का पैतृक निवास स्थान है, जहां बाला साहब ठाकरे रहा करते थे और महाराष्ट्र की राजनीति को संचालित करते थे, वहां पर एक बैठक बुलाई गई है। पार्टी के सांसद और विधायकों को लेकर उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक के पहले जो विधायक सांसद पहुंचे, उससे पहले एक बड़ी संख्या में जो शिव सैनिक हैं वो मातोश्री के बाहर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो पुरुष कार्यकर्ता हैं, उद्धव ठाकरे समर्थक हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार इलेक्शन कमीशन एकनाथ शिंदे को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, जो अपना आक्रोश है वो व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि कल उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर एकनाथ शिंदे के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर कई बड़े सवाल उठाए थे और अपनी आगे की रणनीति को लेकर अपना रुख साफ किया था। जो सूत्र जानकारी देते हैं उसके अनुसार उद्धव ठाकरे गुट बड़ी जल्द, यानी कि सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर पास किए हैं चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम को लेकर उस पर अपना एक पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर करने वाला है। हालांकि इससे उद्धव ठाकरे को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की चुनावी चिन्ह खोना और पार्टी का नाम खोना उनके साथ साथ जो उनके समर्थक हैं उनके लिए एक बड़े झटके के रूप में सामने आया। और इसी सिलसिले में जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो मातोश्री पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सादिक के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर उद्धव ठाकरे पर कैसे हमला बोला, ये भी सुनिए। जो अत्याचार उन्होंने 2.5 सालों में हम जैसे लोगों के साथ और बाकी एमएलओ के साथ किए हैं, वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और धनुष्यबाण उनका नहीं। वही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट दिया है, जिनके बाजू में मेजॉरिटी थी, जिनकी विचारधारा सही थी, उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो मुझे लगता है आज भोले जी का प्रसाद बहुत अच्छा उद्धव जी को मिला है। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा है कि चुनाव आयोग के फैसले से लोकतंत्र मजबूत हुआ है। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी निर्णय दिया है, दोनों बाजू को समझकर, दोनों बाजुओं की जो पेपर है वो देखकर उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, ये निर्णय सही निर्णय है। और एकनाथ शिंदे जी को मतलब जो भी सफलता मिली है उससे मैं एकनाथ शिंदे जी का अभिनंदन करता हूं और माननीय उद्धव ठाकरे जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र को धोखा देने का काम मत कर दीजिए। आज जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ अंडरमाइन किया है, जिन्होंने ईडी को किया है, आईटी को किया है, सीबीआई को अपना इलेक्शन टूल किट बना लिया है, आज वो जुडिशरी के साथ भी वही काम कर रहे हैं। आए दिन हम लॉ मिनिस्टर को सुनते हैं, आए दिन हम अपने चेयरमैन राज्यसभा को सुनते हैं कि जुडिशरी को चैलेंज करते रहते हैं। तो अब ये जुडिशरी की जिम्मेदारी होगी और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि आज प्रजातंत्र और संविधान की जो रक्षा करनी है, आज उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है।